लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त इस बार फरवरी में पैसा पक्का आएगा। लेकिन इस बार कई महिलाओं को 1500 नहीं मिलेगा और नया लिस्ट जारी हो चुका है और 33वीं किस्त का फाइनल डेट तय हो चुका है। इसी दिन मध्य प्रदेश के सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। तो फरवरी महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अब तक इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 32वीं किस्तों का लाभ मिल चुका है और करोड़ों महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जितने भी पात्र महिला है सभी को 32वीं किस्त का लाभ मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 33वीं किस्त कब आएगी? जी हाँ, आप सभी के मन में यही सवाल है कि लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त का पैसा कब आएगा और कितनी राशि आएगी और किन महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलेगा? जी हाँ, इस बार मध्य प्रदेश के कई महिलाओं को 33वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। फरवरी 2026 में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी होने जा रही है, लेकिन इस बार सरकार की ओर से एक नई लाभार्थी सूची तैयार की गई है। जी हाँ, इसी महीने लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त जारी होगा, लेकिन उससे पहले नया लाभार्थी सूची तैयार किया गया है। इस नई सूची के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के हजारों महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि फरवरी महीने में सभी महिलाओं को 1500 ही मिलने वाले हैं। जी हाँ, 1500 रुपये ही मिलेंगे। इस बार भुगतान से पहले लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। सरकार जब भी पैसा देता है उससे पहले सरकार वेरिफिकेशन करता है, पात्रता की दोबारा जांच करता है और देखता है कि कौन हकदार है कौन नहीं। यही कारण है कि पहले जहां लगभग 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। जी हाँ, जब 31वीं किस्त दिया गया था तो उस समय मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। लेकिन जब 33वीं किस्त दिया गया तो ये संख्या घट गया। अब घटकर ये संख्या लगभग 1 करोड़ 25 लाख के आसपास आ गई। मतलब एक महीने में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम काटा जा चुका है और उन महिलाओं का नाम इसलिए काटा गया क्योंकि वो पात्र नहीं थे। यानी साफ है कि लाखों महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये फैसला योजना को पारदर्शी और सही लाभार्थियों तक सीमित रखने के लिए लिया गया है और जो 1 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है वो महिलाएं थी जो हकदार नहीं थी, जो पात्रता को पूरी नहीं करती थी। इस वजह से उन महिलाओं का नाम काटा गया है और जो पात्र महिला है उनका नाम अभी भी लिस्ट में है। तो अब सबसे जरूरी सवाल किसका नाम कट रहा है और क्यों? जी हाँ, तो महिलाओं के मन में सवाल है कि किसका नाम कट रहा है और क्यों कट रहा है। तो सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से दो श्रेणी की महिलाओं की 33वीं किस्त नहीं दी जाएगी। जी हाँ, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दो कैटेगरी की महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है 33वीं किस्त का। पहला है अपात्र महिलाएं, वो महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय अब तक 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है। जी हाँ, जिनके भी परिवार में 2.5 लाख से अधिक कमाता है उसका पति या पिता, तो उनका नाम काट दिया जाएगा और वो पात्र महिलाएं नहीं है। जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर आपके परिवार में कोई जैसे आपके पिता या पति सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे स्थिति में भी आप पात्र महिला से हट जाएगी और आप अपात्र हो जाएगी और आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स देता हो, अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देता हो तो नाम कटेगा। जिनकी जानकारी गलत पाई गई, अगर आपका जानकारी गलत होता है तो नाम कटेगा। ऐसी महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है और उनका नाम संबद्ध लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। मतलब 33वीं किस्त से उनका नाम हटा दिया गया है। अब दूसरा कैटेगरी है जिनका उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है। जी हाँ, जिन महिलाओं की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल किया जा रहा है। जिन भी महिलाओं का उम्र 60 साल प्लस है, उनका नाम लाडली बहना योजना से हटाया जा रहा है। इसलिए उनका नाम लाडली बहना योजना से हटा दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिसमें किसी तरह का मैनुअल हस्तक्षेप नहीं किया गया है।
ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जिन भी महिलाओं की उम्र 60 साल प्लस होती है, उनका नाम काट दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक है। और यही योजना का नियम है। जो महिला 60 प्लस कर चुकी है, उनका नाम अब पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। तो सरकार का साफ कहना है कि लाडली बहना योजना सहायता योजना है, ना कि अस्थायी पेंशन है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, छोटे खर्चों में सहायता देना, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों में सहयोग करना। लेकिन अगर कोई महिला योजना की पात्रता से बाहर हो जाती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, जो कोई भी पात्रता पूरी नहीं करती है, उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि पैसा कब आएगा। जी हाँ, अब सभी महिलाओं के मन में सवाल है कि पैसा कब आएगा। तो पिछली 32वीं किस्त 16 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। जी हाँ, आमतौर पर यह राशि हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच आती है, लेकिन पिछले महीने लेट हो गया था। और उसका कारण था कि कभी-कभी तकनीकी कारणों से देरी हो जाता है। इस वजह से पिछले महीने आने में लेट हुआ था। तो फरवरी 2026 की 33वीं किस्त 8 फरवरी से 16 फरवरी के बीच कभी भी जारी की जा सकती है। जी हाँ, जो सरकारी रिपोर्ट है, वो यही बताता है कि 8 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में कभी भी पैसा जारी किया जा सकता है। पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आपको 33वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो ये स्टेप फॉलो करें। जी हाँ, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोले, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सर्च करें। आधिकारिक ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर आपको लॉगिन करना है, ओटीपी से सत्यापन करें। स्टेटस चेक ऑप्शन पर जाइए, वहाँ आपको साफ दिख जाएगा आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, भुगतान जारी रहेगा या फिर रोक दिया गया है। अगर नाम सूची में है तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा ज़रूर आएगा। और अगर नाम नहीं है तो इस बार भुगतान नहीं होगा। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो लाडली बहना योजना जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। अब तक 32वीं किस्त में 48,632 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। करोड़ों महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में यह राशि को धीरे-धीरे 3,000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, पहले इस योजना के तहत 1,000 मिलता था, फिर 1,250 कर दिया गया और अब 1,500 कर दिया गया है। मतलब आने वाले टाइम में ये राशि और भी बढ़ाया जा सकता है और ये 3,000 तक जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक इस योजना को और मजबूत बनाना है। अगले चुनाव तक, जब भी चुनाव होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का, तो ये राशि 3,000 तक किया जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी हर लाडली बहन तक पहुँचे। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सरकारी योजनाओं की सबसे तेज़ और सटीक अपडेट मिलती है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके खाते में 1500 आया या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।